नमस्कार, आपका आरपीडब्ल्यू न्यूज में स्वागत करती हूं। 5 एकड़ जमीन में बनी फिल्म सिटी पर चला पीला पंजा। सोनीपत जिले के रोहट गांव की 5 एकड़ जमीन पर बनाई गई फिल्म सिटी को तहस नहस कर दिया गया। करीब 15 साल की कड़ी मेहनत पर पाई जोड़कर हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी बनाने वाली हरियाणवी कलाकार अनु कदयान ने बताया कि मैडम 5 एकड़ ज़मीन को आपने लीज पे लिया। हाँ जी। कहानी काफ़ी दिनों पहले शुरू हुई, बिल्डिंग आपने बनाई, अच्छा माहौल पैदा किया, उसके बाद फिल्म सिटी का नाम दिया गया। हरियाणवी कलाकारों की जमावड़ा यहाँ रहा, उन लोगों ने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया, बनाया, सजाया और जिला योजनाकार विभाग की टीम ने कुछ ही मिनटों में इसको तहस नहस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो जी कहना है कुछ बच्चा ही ना, ये तो मतलब भाई प्रशासन ने मेरे साथ गलत करा है सरासर। तो मैं सरकार तो यही अपील करना चाहूँ कि जिसमें मतलब जिस भी पर्सन का इसमें हाथ है तो उसको सामने लाया जाए, जिस भी अधिकारी का हाथ है उसको सस्पेंड किया जाए। और जो मेरी फिल्म सिटी गिरी है मुझे यहीं पे स्थापित दोबारा से करने की मुझे लीगली परमिशन दी जाए और जितना मेरा आर्थिक लॉस हुआ उसकी सारी भरपाई की जाए। हरियाणा सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब एक बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन सिर्फ बात करे है, लेकिन जब कोई बेटी कुछ करे है ना तो सरकार यो करे है जो आज आप दिखाने लग रहे हो। तो कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह का फोन नहीं आया? मुझे बिल्कुल किसी प्रकार का फोन नहीं आया, किसी प्रकार का मुझे नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तोड़ने का नोटिस दिया गया, ना ही खाली करने का नोटिस दिया गया। हरियाणा सरकार से या जिला प्रशासन से क्या मांग रखेंगे, क्या होना चाहिए? बस अभी तो सरकार से ही मांग है। देखो जो गलत किया है वो प्रशासन ने सरासर गुंडागर्दी के साथ गलत किया है। तो यही मांग है हरियाणा सरकार से कि मुझे यहाँ पे परमिशन दे बनाने की मेरी फिल्म सिटी, और जितनी और जहाँ पे कल्चर एक्टिविटी हो रही है, जो कल्चर को ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, तो किसी चीज़ पे कदे आँच ना आवे और किसी की भी चीज़ पे। तो यो वादा मैंने सरकार से लिखित में चाहिए। सुनने में आया आपके साथ भी बदतमीजी की गई, जो यहाँ बंदे कार्यरत थे उनके साथ भी बदतमीजी की गई, कुछ ऐसा मामला भी था? जितने यहाँ पे एम्प्लॉय थे सभी रो रहे थे देख के, सभी उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमें मतलब आप नहीं कुछ भी नहीं मान रहे तो आप मुझे हमारे सामान निकालने का तो टाइम दे दो। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी जी, बिल्कुल 1% भी। और मेरे फोन वोन ले लिए गए, उन्होंने लेडी पुलिस बुला ली। ये जो फिल्म सिटी आपने बनाई इसमें कितना पैसा और कितना समय आपका लगा? देखिए समय तो जी 15 साल का लग गया है, मेरी दिन रात की मेहनत है और जो मैंने जिंदगी में कमाया सब कुछ लग गया है। लेकिन मुझे जो भावनात्मक ठेस पहुंची है वो एक मतलब बहुत ज़्यादा पहुंची, जो जिसकी भरपाई पूरी जिंदगी में नहीं हो सकती कभी। हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो वही बात है कि जी संदेश देने के कुछ छोड़े ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँ कि भी जो आज होया है उस चीज़ में मतलब सब लोग साथ दें, तभी आगे जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो आज मेरे साथ होया कल ने किसी और के साथ होएगा। और मतलब एक चीज़ और जानना चाहूँ कि ये पहली है फिल्म सिटी क्यों तोड़ी है? हरियाणा में और भी किधर कल्चर एक्टिविटी होंगी तो वह क्यों नहीं? सरकारी विभाग से कौन सा ऐसा अधिकारी था जो मौके पर मौजूद था? अंजू जून, ATP अंजू जून। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने तो बात ही नहीं की, ऐसे बोले कि DC साहब के ऑर्डर, आप DC साहब से बात कीजिए। अगर DC साहब का मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं ये सब रोक दूंगी। मैंने जैसे तैसे करके मैंने DC साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैंने फिर से ATP को बोला, मैंने कहा देखिए मेरी DC साहब से बात हुई, उनके कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उनको जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पांडुरंगा जी हैं, ऊपर अधिकारी हैं जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका मेरे पास रिटर्न में ऑर्डर है, वो भी उन्होंने नहीं दिखाया। उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था जब वो आए। बना रहे थे उस पर पीला पंजा वो DTV विभाग ने चलाया, क्या मानते हो क्या पीछे कारण रहे? आपको नोटिस भी जारी किए गए DTV विभाग द्वारा, क्यों तोड़ेगी? क्या कोई पीछे साजिश की वो आ रही है आपको? देखिए मुझे कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर मुझे नोटिस जारी किया गया होता तो मैं अपने कलाकार साथियों को इकट्ठा करती, मैं CM तक, मैं PM तक जाती। लेकिन मेन बात यही रही कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तो मुझे खाली करने का दिया गया और ना ही मुझे तोड़ने का कोई नोटिस दिया गया। DTV विभाग ये कह रहा है मैम कि हमने जो ईश्वर है और पवन है जिनके नाम ये जमीन है उनको 4 बार नोटिस है वो दिया था, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो वो दिखाएं, वो रिसीविंग दिखाएं, वो ये मतलब प्रूफ करे कि हमने मतलब नोटिस दिया था। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। शुरू में आज से 1.5 साल पहले एक शो कोर्स उन्होंने दिया था जिसका रिप्लाई हमने एडवोकेट के थ्रू कर दिया था एक लीगल तरीके से। क्या कारण था इसको तोड़ा गया?
ये तो प्रशासन ही बता सकता है, ये बात आप प्रशासन मैम, से मैम, क्या पूछिए, क्या मेरे से क्या नहीं। क्या आपके पास इस पूरी जमीन पे फिल्म सिटी बनाने के लिए CLU या फिर कोई सरकारी कागजात है कि हम यहाँ पर निर्माण है वो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए थी। और जब एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए शायद CLU की जरूरत नहीं होती। और हम कलाकार लोग हैं, हमारे पास इतना बजट या इतने पैसे नहीं होते कि हम रिश्वत देके और हम लाखों करोड़ों रुपए की CLU ले और फिर हम काम करें। क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ, तो मैंने अपने और कलाकार भाइयों के लिए ये काम किया था। तो क्या आप ये मानते हो कि रिश्वत है वो CLU के लिए ली जाती है हरियाणा सरकार में? क्योंकि आपने एक बड़ी बात है वो अभी कही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी DTP से भी बात हुई, सबसे बात हुई, तो सबने मतलब यही कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही चीजें मतलब बताई मुझे। तो क्या आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों के आप लेकर गए थे? क्या आप मुझसे रिश्वत है उसकी डिमांड की जा रही है CLU को लेकर? नहीं, इस चीज को मैं लेके नहीं गई, लेकिन अभी मैं लेके जरूर जाऊंगी, क्योंकि DTP ने मुझे ये आश्वासन दिया था जब मैंने उनको रिप्लाई किया एक लीगल तरीके से कि आप मतलब करिए, ये कल्चर एक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहाँ पे पोल्यूशन का है, ना ही कुछ। अगर मान लो किसी को पता हो कि उसका घर टूट रहा है तो क्या वो मदद नहीं मांगेगा? वो इतना चुप कौन बैठ जाएगा? अभी आप कार्रवाई है वो जो फिल्म सिटी को तोड़ रहे थे उसको वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी आप? बिल्कुल, जैसे ही ATP अंजू जून की टीम आई और साथ में उनके जी पुलिस फोर्स भी थी, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा जी मेरा देखो लाखों रुपए का सामान है और वो सामान भी है कि जो अनमोल है, जो मैं शायद जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो सालों की मेहनत से मैंने पूरा हरियाणा घूम घूम के एक एक चीज़ एंटीक मैंने इकट्ठी की थी, जो कि अंदर के अंदर तोड़ दी गई। मतलब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वो लेडी पुलिस की फोर्स लेके आई थी और उन्होंने मेरे फोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा DC साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फोन से जो सोनीपत के DC है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि ये DC साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। इसमें वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? नहीं, 2 साल के बाद ही सरकार की काम खुले आके खुले। पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? विभाग वो कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया। उन्होंने नहीं दिया, अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि हमने दिया। जिनकी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड है ये। 4 बार नोटिस है वो जारी कोई भी देखो जी, उनने अगर अपने घराएं पाड़ के गिर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो। लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस क्या नहीं आपने ये पहुंचा। जो जमीन है वो रेंट पर ये लीज पे ली हुई है, कितने साल की ली है? 20 ईयर्स। अभी आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि DTP विभाग है वो CLU के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है। इसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हो? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो, ऐसा भाई आप किस बात का जवाब मैं दूंगा? आप किसी भी एक बार मैडम मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ। यहाँ जो इकट्ठे हुए ये हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि CLU के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैं हाल फिलहाल CLU के लिए घूम रहा हूँ। हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरखोदा के अंदर, उसके लिए CLU के लिए घूम रहे हैं। कम से कम 2 महीने घूमते हुए हो लिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता। ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है, जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोहर मरवाने के लिए भी जाते हो तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपए बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपए दे देते तो आपका काम 1 सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो, लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं छिकारा साहब, उसको लेकर क्या कोई आपने मुख्यमंत्री को इस बात सर 0 टॉलरेंस अभी करनाल के DTP 1 करोड़ की रिश्वत में मिले हैं। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस जैसे यहाँ भी हो सकता है? हम आपसे कह रहे हैं, यही तो जानना चाह रहे हैं। आपके कहने से तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगी ना। जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे। जब हम कलाकार है ना, उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा तो वो अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। बिल्कुल। और एक कलाकार हमेशा
हर सरकार का महिलाओं को लेकर एक कामकाज शुरू किया आपने, अच्छी फिल्में बनाई, जी सर। डायरेक्शन की नज़र से भी अच्छा काम किया है। और अभी एक फिल्म सिटी का मुद्दा है रोड गांव का। फिल्म सिटी तोड़ी गई, एक बहन को काफ़ी नुकसान हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, पहले तो हमें भी समाचारों के माध्यम से पता चला और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में नहीं देख पाए, लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ एंटर किया, वहाँ साहब जब देखा कि यार एक घर का टूटना क्या होता है, और ख़ासकर पता क्या है, घर कोई सीमेंट का टूटे या कोई बिल्डिंग कोई फ्लैट गिरे तो उसमें फ़र्क होता है। जब हम लोग कलाकार आदमी हैं और हमारी कल्चर की चीज़, हमें गुड्डियाँ हैं, कठपुतलियाँ हैं, चरखे हैं, कुआं है, ये जब टूटी हुई दिखती है ना कहीं ये लगता है यार, सच्ची दिल से कह रहा हूँ। मेरा तो एक बार वहाँ खड़े हो गए, वो भाई खड़े थे दूसरे, एक किस्म से ये रोल हूँ यार। जब मैं एक बेगाना आदमी हूँ, मेरा यहाँ एक रोड ही नहीं लगी, जब मेरा दिल इतना दुखी है तो मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि अन्नू कादन इस चीज़ को कैसे सहे बैठे। बहुत दुख की घटना है, वो चीज़ें अलग हैं, लड़ाई की, कानूनों की, लेकिन एक भावनात्मक रूप से अगर हम इस चीज़ का आंकलन करें तो बहुत बड़ी क्षति है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो फिल्में हैं या सॉन्ग शूट हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसको कर्मशील तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि एक कलाकार जिस हिसाब से शूट करता है, उसके ऊपर जो उसका पैसा लगता है, उसका रेवेन्यू उसको नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ नाम बचता है। तो कर्मशील ये नहीं रह गया कि अगर उसको कहीं फ़ायदा होता है, फ़ायदा हो रहा है जिसको वो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, बड़े बड़े उसके कोठियों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हैं। ये लोग आप भी देखोगे, कोई लेंटर की छत नहीं है, यहाँ पे कड़ी होती है। खेत के अंदर हम लोग कड़ियों से अपनी झोंपड़ी भी बनाते हैं, तो वो झोंपड़ियाँ भी थी यहाँ पे। तो अपने खेत के अंदर अगर ऐसा कुछ करना गुनाह है, तो ऐसा कुछ कानून है, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो कानून में ही बदलाव होना चाहिए, खासकर कल्चर के लोगों को लेकर। और मैं पहले भी जिक्र किया, अभी पटियाला की साइड जा रहे थे तो बनूड़ के पास मूवी शूट हुई है, सामान्य गिरधारी लाल। सरकार ने, अगर पंजाब सरकार का हम देखें तो उसको बड़ा सहयोग भी दिया, और वो खेत के अंदर ही एक गाँव बसा के वो फिल्म शूट की गई थी। तो वहाँ कोई CLU का किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने कोई मतलब उसके ऊपर आपत्ति नहीं की। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि अगर ऐसा कोई कड़ा कानून है तो उसमें कोई सुधार किया जाए, ताकि जो हरियाणा के कलाकार, हरियाणवी इंडस्ट्री फिलहाल बिल्कुल ग्रो कर रही है। मैं आपको बताऊं, 52 गज का दामन अभी ताज़ा उदाहरण है, जिसने हॉलीवुड के सॉन्ग थे उनको कम्पीट किया और बेस्ट। हरियाणवी कला के नमूने को जिस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए था, अच्छे कामकाज किए गए, लेकिन फिल्म सिटी जो रोड गांव में बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी, क्या कहेंगे उसके बारे में? रवि भाई, सीधी सी बात है, मान गया कोई लीगली इशू आया है तो मैं प्रशासनिक अधिकारी से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो इधर आके पहले नोटिस भेज सकते थे। अन्नू जी कह रहे कि नोटिस नहीं आया। दूसरी बात, आके कम से कम एक कलाकार ने 10-15 साल में, आपको पता है हरियाणा में इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, मुश्किल से हल्का फुल्का कहीं से अर्निंग होता है, उसने पूरी 15-20 साल की अपनी कमाई इधर लगा दी, झटके से वो तोड़ के चले गए। कम से कम लीगली नोटिस देते, चलो वो कह रहे दिया है ना दिया। दूसरी बात, आगे वो सील कर देते, उसके बाद फिर बात करते, तो तोड़ने का मेरे हिसाब से फर्ज नहीं बनता। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सरकार बात करती है बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की, एक बेटी ने कोशिश की लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया, और सरकारी जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने खुद खड़ा होकर ये फिल्म सिटी तोड़वाई। ऐसा करना और ऐसा कराना कहाँ तक जाएगा? नहीं, मैं तो हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा, खट्टर सरकार से, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रयासरत हैं, आप काम करते हैं, तो यहाँ पर तो सरासरी एक बेटी के साथ जिसने हरियाणा को विदेशों तक रिप्रेजेंट किया है, अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, किसी भी स्टेट को बाहर कल्चर के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं वैसे, तो उसके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। और सीधा हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा, आपको इसमें जांच बैठानी चाहिए, क्या साजिश है ये, क्योंकि देखो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर रखा है, कोई इलीगल ये इधर संस्था नहीं बनाई थी हमने, कोई ये कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाई थी, तो इस पे इतने ब्रूटली व्यवहार करना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं था। सरकार से कहना चाहूँगा, आपको इसमें निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए, और जो भी अन्नू कादन जी का हेल्प हो सकती है, समाधान हो सकता है, करना चाहिए। हर जी फिल्म सिटी को तोड़ा गया, रोड गांव की ये बात है। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इतनी बड़ी चीज़ को अचानक से तोड़ा जाता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश तो है। जो अन्नू कादन जी है मेरी बहन,
वो 15 साल से स्ट्रगल कर रही है हरियाणवी कला को जगाने की, जागरूक करने की। उसने जगह जगह जाके प्रोग्राम किए, 100-200 रुपये से शुरुआत की और उस बहन ने रुपए इकट्ठे करके लीज पे ज़मीन लेके उसमें पैसे लगा के इतना बड़ा सिस्टम इसलिए खड़ा किया कि हरियाणवी कला को दूर दूर तक दिखाया जाए, जगाया जाए। पहले हम शूटिंग करने के लिए पंजाब जाते थे या मुंबई जाते थे, उन तरफ हमारे हरियाणवी कलाकार आकर्षित रहते थे। हमारे यहाँ कहीं शूटिंग नहीं होती थी, शूटिंग यानी कि फिल्म सिटी नहीं होती थी शूटिंग करने के लिए। उस बहन ने इस चीज़ को यहीं पे बनाया कि मेरे हरियाणवी कलाकार यहाँ आके अपनी कला को दिखाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और उसको अचानक से तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। अगर आप सरकार के नारे देखोगे, सरकार के नारे होते बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई, बलात्कार बेटियों का होता है, शोषण बेटियों का होता है, कुचला बेटियों को जाता है, और ये आप लोगों के सामने एक बेटी के सपने को तहस नहस कर दिया। क्या बेटी सिर्फ किताबों में और नारों में ही बचती है? चलो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं गलती अन्नू कादयान जी की होगी, तो गलती से पहले सरकार ने एक नोटिस तो देना चाहिए। सरकार ने लीगली नोटिस देने के बाद इससे जवाब मांगे कि आपने यह गलती की, इस गलती को सुधारे। अगर वह उस गलती को नहीं सुधारती तो आप इस पे अटैक कर देते, इसको तोड़ देते। हम पाकिस्तान में थोड़ी, हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का एक दिल हरियाणा छोटा सा, उस हरियाणा के अंदर की है बातें। यहाँ पे भी इतना करप्ट सिस्टम हो रखा है, तो आप सोच सकते हो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है, और सिस्टम जो है, सिस्टम को चलाने वाली सरकार होती है। कहेंगे इसके बारे में। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन उसको तहस नहस कर दिया। वो अन्नू कादयान जो है मेन आर्टिस्ट हरियाणा की है। मैं जब से छोटी सी 13 साल की उम्र से ये काम कर रही है, और हमारी कंपनी सोनोटेक्निक्स ने बहुत काम किया है, और 15 साल की मेहनत में जो भी इसने इकट्ठा किया है वो सारा इस इंडस्ट्री में लगा दिया। सरकार की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री को कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो अपने बलबूते पर छोटा सा इसने प्रयास किया, और उस प्रयास का ये आज बुरा हाल हुआ। तो हमें देखकर बड़ा दुख हुआ, और हम इसके समर्थन में भी आए हैं। खट्टर सरकार से उम्मीद थी कि अभी पिक्चर पॉलिसी भी लेके आए, फिल्म पॉलिसी भी लेके आए हैं। खट्टर सरकार को हम मानते हैं कि न्याय सरकार है, तो हम खट्टर जी से भी प्रार्थना करेंगे, यहाँ से डीसी जी से भी प्रार्थना करेंगे, इसको दोबारा परमिशन दी जाए बनाने की। एक तो हरियाणा की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही, और जो अपनी मेहनत से कुछ बना करके हरियाणा को ही प्रेजेंट्स कर रहे हैं। आज अब बॉम्बे का मुकाबला भी कर रहे हैं, हम पंजाब का मुकाबला भी कर रहे हैं। हरियाणा इंडस्ट्री उठे कैसे? इसके लिए लोकेशन चाहिए होती है, शूटिंग के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस। अरे सब हरियाणा कल्चर को बढ़ाने के लिए पुरानी पुरानी चीज़ें ढूंढ के इसने लगाई। अभी देखो पुराने मटके, टोकनी, पता नहीं क्या क्या एंटीक पीस इसमें इकट्ठा करके इसने प्रयास किया। तो हमारी तो सरकार से ये है कि इनको दोबारा परमिशन दी जाए, जो भी आर्थिक नुकसान है इसकी भरपाई की जाए।